नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल मैं आज अपने समाज की बात करूं तो अपने समाज के लोग में जो अमीर हैं, वो जो सरकारी नौकरी में अच्छी सरकारी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ने लगे या इंडिया में भी हैं तो बड़े उच्च पद पे हैं। वो शादी विवाह अपने समाज में नहीं करते, वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। अपने समाज में कहते हैं कि मेरे लेवल का कोई मिलता ही नहीं है। अब उनके लेवल का, उनके स्तर का कोई नहीं मिलेगा। वो गरीब घर की बेटी से शादी कर नहीं सकते, मध्यम परिवार की बेटी से शादी कर नहीं सकते। और वो अमीर में खोजेंगे तो भाई स्वाभाविक बात है, अमीर में हमारे यहाँ अब उनका स्तर का नहीं मिलेगा, इंटरकास्ट शादी करेंगे। जब इंटरकास्ट करते हैं तो जाति पात को नहीं मानते, वो जात पात को नहीं मानते। लेकिन जब कभी सरकारी नौकरी में या कहीं पे कोई बिजनेस में कोई मामला फंसने पर अगर वो फंसते हैं, तब वो राजनीतिक में दादा 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 चिल्लाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि नहीं, राजनीतिक करना चाहिए और राजनीति होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं फंसेंगे, मान लीजिए 10 में 1 लोग फंसे, कहीं बुरी तरीके से फंस गए, सरकार के लपेटे में आएंगे, तो राजनीति के महत्व को समझेंगे और अपने जो राजनीतिक में समाज के लोग होंगे उनके पास जाएंगे। लेकिन 9 लोग नहीं फंसेंगे, घूस दे के काम चला लेंगे। ऐसे लोग राजनीति को बड़ा हीन भावना से देखते हैं। और जो लड़के, जो युवा अपने समाज के राजनीति करते हैं, उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं कि बताओ, पागल है, खलियर घूम रहा है, व्यापार करता, बिजनेस करता, उसको बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं। बाकी समाज में ऐसा नहीं होता, लेकिन अपने यहाँ होता है। उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट 1 लाख घूस दे देंगे, लेकिन आप कहिए कि भैया उसको 1 रुपया देकर उसको मजबूत कर दो, तो उनको उसी समय कहेंगे नहीं, व्यवसाय में बड़ा घाटा हो रहा है, बहुत लोन हो गया है, इस समय व्यवसाय की कमर टूट गई है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम उनके पास आ जाएगी जब समाज के किसी लोगों को आगे बढ़ाने की बात होगी। लेकिन वहीं दलित समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, पासी समाज, ये जो समाज है, ये अपने में व्यक्तिगत रूप से परिवार कितना भी परेशान होगा, लेकिन वो अपने समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए कपड़े, गाड़ी, घोड़ा, कार्यक्रम, सब कुछ उसके लिए न्यौछावर करेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो आगे बढ़ेगा, वो आज मेरा नहीं तो मेरे आने वाली पीढ़ी का, मेरे जाति का, मेरे समाज का ये दिशा और दशा बदल देगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास के लोग अपने आप में खुश रहते हैं, ज्वेलसी भावना में, ईर्ष्या भावना में रहते हैं कि अरे यार, वो आगे बढ़ जाएगा तो उसके यहाँ जी हजूरी होने लगेगी, और मेरे रहते रहते क्यों होगा। वो उसकी बुराई करेंगे, उसकी गलतियाँ बताएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट कर देंगे तब तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना। ईर्ष्या भावना में, द्वेष भावना में है। और गरीब लोग जो बेचारे हैं अपने समाज में हैं, जो चट्टी चौराहे से 5 किलोमीटर अंदर घर है, कच्चे मकान में रहते हैं, आज भी इतना पैसा नहीं है कि उनके पास कोई बीमारी हो जाए 10,000 20,000 के तो इलाज करा सकें। सरकारी में जाएंगे, लौटा दिए जाएंगे। कोई आवास, कोई योजना नहीं मिल रही है, कोई पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि प्रधान जी उनके फेवर के नहीं हैं। खेत जमीन कब्जा हो जाएगा क्योंकि लेखपाल उनके फेवर का नहीं है। ये सारी चीज़ें लोअर मिडिल क्लास में, गरीब परिवार में, अपने समाज में होता है। बड़े लेवल पे कोई ऐसा हमारे यहाँ समाज का नेता नहीं है जो नेता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात कर सके, हाईकमान से बात कर सके। जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लग रही हैं, लगवाने की बात हो रही है, लेकिन अपने समाज का कोई ऐसा नेता गया 5 लोगों के साथ मिलकर कि वो राहुल गांधी से मिले और कहे कि हमारी मांग रखी है आप संसद के पटल पे। क्या कोई अपने समाज का नेता मोदी जी, अमित शाह, योगी जी से मिला और कहे कि नहीं भाई, आप इस चौराहे पे आप काम करिए, यहाँ पे हमारे महापुरुषों के नाम पे ट्रेन चलाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, मूर्ति लगवाइए? कुछ कहा किसी ने? कहीं कुछ नहीं कहा। क्या अखिलेश यादव जी तमाम घोषणाएं कर रहे हैं? क्या हमारे समाज के जितने लोग सभा की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो उनके पास गए? नहीं गए। टिकट उनको चाहिए, व्यक्तिगत हित चाहिए, कोल्ड स्टोरेज स्कूल उनका खुलना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर का काम बड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन समाज के महापुरुषों का सम्मान वो जाके वो बात तक नहीं रख सकते, एक एप्लीकेशन तक नहीं दे सकते। और आप उम्मीद लगाएं कि समाज का कल्याण करेंगे। समाज का कल्याण ये लोग नहीं करेंगे जो उसको आप सोच रहे हैं। समाज का कल्याण आपके बीच का कोई गरीब लड़का करेगा जो उस दुख दर्द को समझा है। समाज का कल्याण तब होगा जब हम पंचायत स्तर तक मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश में 2026 में चुनाव आ रहा है।
पंचायत का चुनाव आ रहा है। हमारे लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती हैं, हमारे सामने किसी ने घेर कर दरवाजे के सामने कोई शौचालय बना देता है, कोई भैंस बांध के कब्जा कर लेता है, कोई खूंटा गाड़ के कब्जा कर लेता है, कोई मेड़ काट काट के हमारे अंदर घुस जाता है। ये तमाम जो ज़मीन कब्जे होते हैं, लेखपाल हमारा साथ नहीं देता है, या गरीब लोगों के यहाँ आवास नहीं मिल रहा है, जो हमारे समाज के गरीब लोगों का है, पेंशन नहीं मिल रहा है, या थाने पे चौकी पे सुनवाई नहीं हो रही है, अवैध रूप से मुकदमा लिखवाया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लिखवाया जा रहा है, या दुकानों पे कोई आता है और गरिया के चला जाता है या मार के चला जाता है, उधार लेके चला जाता है, उसकी शिकायत थाने चौकी पे नहीं होती है। ये तमाम छोटी घटनाओं का निदान सिर्फ एक है। क्या निदान है आप पूछेंगे, तो मेरी मनोज मुसाफिर की सिर्फ एक ही सोच है कि आप पंचायत स्तर पे मजबूत होइए। आप पंचायत स्तर पे अगर जिला पंचायत सदस्य अगर बन जाते हैं तो अच्छा है, नहीं बन पाते तो प्रधानी का चुनाव जरूर लड़िए। हर तीसरा चौथा गांव से अपने समाज का व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़े, ऐसी मनोज मुसाफिर का अभिलाषा है। क्योंकि मैं जानता हूँ प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे आप, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी, और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ जो अपने गांव और समाज और क्षेत्र के अगल बगल गांवों के भी जो ज़मीन कब्जे हो रहे हैं, जो चौकी थाने पे दरोगा जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहा है, या जो मारपीट की घटनाओं में आपका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और सब कुछ चौकी थाने पे सुनवाई होने लगेगी। कोई मार झगड़ा नहीं करेगा, कोई छिनैती नहीं करेगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? और आपके समाज के गरीब लोगों का आवास मिलने लगेगा, पेंशन मिलने लगेगा। इन सारी बातों का निदान सिर्फ एक है कि आप प्रधान बनिए, आप मुखिया बनिए, आप सरपंच बनिए। अगर प्रधान नहीं बनेंगे तो आपके लोगों का हनन होगा, आपके लोगों को दिक्कतें आएंगी, आपके लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा, मारा भी आपको जाएगा, मुलजिम भी आपको बनाया जाएगा, FIR भी आपके खिलाफ होगी, जेल भी आप भेजे जाएंगे, क्योंकि आपको सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है आका पटना में, लखनऊ में, रांची में आपका, इसलिए आपको खुद अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। आप भोपाल से कोई नहीं आएगा आपको खुद सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, प्रधान बनिए, और वो ताकत बनेंगे तो लोकल लेवल पे आप मजबूत हो जाएंगे। तो ना तो आपके लोगों का ज़मीन का कब्जा होगा, ना तो कोई दुकान पे छिनैती होगी, ना तो मारपीट होगी, ना तो गाली गलौज होगी, ना तो चौकी थाने पे शोषण होगा। सबका एक ही निदान है कि आप जिला पंचायत बनिए, आप प्रधान बनिए। आप प्रधान बनना आपके लिए बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप अगर दुकान परचून कराते हैं तो हर समाज के लोग आपके पास आते हैं, इज्जत करते हैं। अगर आप अपनी दुकान से समय निकाल के लोगों के दुख दर्द में शामिल होइए, 1-2 घंटे उनके यहाँ समय बिताइए, और प्रधानी का चुनाव हर तीसरा गांव से अपना समाज का प्रधानी लड़ना चाहिए। अगर आप 5,500 प्रधान हैं, अगर उस 5,500 प्रधान में अगर 2,500 पे आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं वादा करता हूं कि 1,000 लोग हमारे समाज के लोग जीत के आएंगे। क्योंकि सर्व समाज में इज्जत करना, सबको साथ में लेकर चलना, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। और 1,000 लोग जिस दिन प्रधान बन के आ जाएंगे उत्तर प्रदेश की सरजमी से, आप विश्वास करिए आपके लोगों के साथ ना तो ज़मीन का कब्जा होगा, ना तो शोषण होगा, ना तो मारपीट होगा, ना तो फर्जी मुकदमा होगा। क्योंकि वो प्रधान जी जो आपके समाज के होंगे, आप लोगों का एक कवच बनके, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनके वहीं चौकी थाने पे निपटारा हो जाएगा। आपको लखनऊ की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आपको पटना, रांची की तरफ, भोपाल की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। समस्या का समाधान आपके गांव स्तर पे ही हो जाएगा, बशर्ते आपका प्रधान होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रधानी का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आप जी जान से लड़ जाइए। उसमें किसी से टिकट नहीं लेना है, किसी बड़े नेता की जी हुजूरी नहीं करनी है, बायोडाटा नहीं देना है, आपको किसी पार्टी का सिंबल नहीं लेना है। आपको अपना व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत ईमानदारी और जनाधार के दम पे आप चुनाव जीत जाएंगे। और आप व्यवहार के मामले में जिस प्रकार दुकान चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बनिए और आप प्रधानी के चुनाव में ज़रूर आगे बढ़िए और हाथ बढ़ाइए। और आने वाले समय में 1,000 कम से कम प्रधान उत्तर प्रदेश की सरजमी से होना चाहिए, ऐसा मेरी मनोज मुसाफिर की अभिलाषा है।